आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हो, आपके पापा आके कहते हैं मत उठो, आपकी मम्मी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, कोई आता है उस वक्त, सभी सो रहे होते हैं, तो कौन उठने नहीं दे रहा है? मन। आप 5 घंटा पढ़ना चाहते हो, कौन नहीं पढ़ने दे रहा है, लेकिन कौन उसके पक्ष में सारे तथ्य रख देता है? मन। अरे सभे पियत है, अमेरिका लंदन में तो नान नान बच्चे पियत हैं। आप ध्यान योग करना चाहते हो, कौन कल के लिए टाल रहा है? मन। ये साधना पद की पहली शुरुआत है, खुद पर नजर का आना। कबीर ने ही तो कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं आपना, मुझसे बुरा न कोई। पहली बार जब इस मन के दर्शन व्यक्ति को होते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है उसे कि अरे यार, ये कहां मैं ढूंढ रहा हूं अपनी सारे दिक्कतों का हल। साधना की जरूरत इस मन की वजह है, इस मन को एक रोग है। देखो, अर्जुन पलटा अपनी तरफ, ये अपनी तरफ पलटना ही पहला चरण है। जब तक आप बाहर समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो, मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं। कोई स्त्री किसी पुरुष के घर बैंड बाजा लेकर, बारात लेकर आई, हम ही जाते हैं लेकर, फिर जीवन भर चिल्लाते, शोषण कर रही है, परेशान कर रही है, बीवियां बहुत परेशान करती। तुम ही तो गए थे 100 लोगों को बारात लेके, तो उसको लगा कि यार बहुत पावरफुल आदमी, 100 लोग इसके साथ चलते हैं, और तलवार बांधे थे, घोड़े पर बैठे थे, कुछ लोग हाथी पर बैठ जाते हैं, मुकुट लगाए थे, राजा बने हुए थे। फिर राजा बनने के बाद जब वो तुम्हारे घर में आई, तो लुंगी पहन के भिखमंगों वाला हाल दिखा रहे हो। लाए तो राजा बन के। तुम सोच के देखो, पहली बार कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप गए तो उसने देखा आपको शेरवानी पहने हैं, और जो है बढ़िया जो है मुकुट लगाए हैं, और तलवार लगाए हैं, और जूता शानदार पहने हैं, और घड़ी लगाए है, और काजल और बढ़िया चमक रहा है, जानदार है। और जब वो घर में आई, एक फटी बनियाइन पहने हो, लुंगी बांधे हो, खैनी बना रहे हो। तुम सोच के देखो कि हमारे घर आए थे, बहरूपिया बन गए, ऐसे ही आए होते लुंगी पहन के। ये जो बनियाइन में 73 छेद है, ऐसे ही बनियाइन पहन के आए होते, तब हम डिसाइड करते कि तुम्हारे साथ चलना है कि नहीं चलना है। यही तो था स्वयंवर। स्वयंवर यही तो था। मरे हुए की शादी नहीं हो सकती। स्वयंवर यही था कि आओ मेरे घर, अपने शक्ति का प्रदर्शन करो, अगर तुम्हारे अंदर होगी तो मैं चलूंगी। क्योंकि भगवान और स्त्री शक्ति के साथ ही रहते हैं, कमजोर और भिखमंगों के साथ नहीं रहते। गाना गा रहे हो, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। भिखमंगे होके प्यार कर रहे हो? इतनी हिम्मत है तुम्हारी? एक तो भिखमंगे हो, ऊपर से प्यार कर रहे हो। और जिसको प्यार कर रहे हो, अगर उसको चांदी की दीवार चाहिए, लाके दे दो। हैं? फिर स्त्रियों को गाली दोगे, स्त्रियों के खिलाफ लिखोगे, स्त्रियों को उल्टा सीधा बोलोगे, स्त्री आज की स्त्रियां खराब हो गई। कहीं कोई कुछ नहीं खराब हुआ। 5000%, 5,00,000%, 5 करोड़% कोई स्त्री खराब नहीं हुई। पुरुष कमजोर हो गया, साधना छोड़ दी ना। और साधना ये मन के लिए, ये जो तुम्हारा ये साधना क्या है? मन का एक बहुत बड़ा फीचर है आदत। इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, आदत। इसीलिए जब आपको किसी को शराब पिलवाना होता है तो हफ्ते भर खुद के पैसे से पिलाता है। मन को कोई भी काम बस 21 दिन करवा दो मैक्सिमम। मैं नोएडा से जाता था करोल बाग, तो नोएडा से करोल बाग जाने के 2 रास्ते हैं। एक डीएनडी का रास्ता है,
सराय काले खां होते हुए, एक रास्ता है आईटीओ होते हुए। आईटीओ वाला रास्ता सरल है, शॉर्ट भी है सरल भी है, लेकिन चूंकि मैं डेली सराय काले खां से जाता था तो मेरा कभी मन ही नहीं होता था आईटीओ की तरफ मुड़ने का। तो समोद जब गाड़ी चलाने आया तो मैंने जब ये गाड़ी आईटीओ की तरफ मोड़ा तो हम कहा है उधर जा रहे हो, कहा भैया कम है रास्ता, छोटा है। आदत, इस आदत को तोड़ने का नाम है साधना। तो कष्ट नहीं होगा, तुम शुरू तो करो यार, आओ एक कदम आगे निकालो। गुरु महाराज तो है ही है साथ में। कुछ नहीं होगा मोटिवेशन से। अगर तुम्हारा जीवन 99% मेहनत और 1% मोटिवेशन पर चलता है तो तुम महान बन जाओगे, और अगर इसका उल्टा है तब कुछ नहीं कर पाओगे। 99% मेहनत और 1% मोटिवेशन पर जीवन चलना चाहिए। सुनो यार, बहुत सारे लोग इस देश में अच्छा बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। मैं नाम गिनाऊं तो 1-2 लोग नाराज हो जाएंगे। बहुत सारे। कभी वैसे 4 लोग ऐसे हैं भारत में जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा। एक तो आचार्य प्रशांत जी हैं, अच्छा बोलते हैं, तथ्यात्मक बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं, और थोड़ा सा आक्रामक हो जाते हैं व्यक्ति को लेकर कि जागो यार, क्योंकि वो उस रास्ते से आए हैं। ऐसा मेरा अनुभव है। मैं कभी उनसे मिला नहीं, ना मेरी उनसे कोई बातचीत होती है, लेकिन जब भी मैं उनके किसी पॉइंट को सुनता हूं तो अनुभव के स्तर पे कही गई बातें होती। जब भी आप किसी को सुनते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये बुकिश लैंग्वेज बोल रहा है या अनुभव में बोल रहा है। तो आचार्य प्रशांत जी को मैंने देखा कि वो पढ़े तो है ही है, अनुभव बहुत अच्छा है उनको। आचार्य प्रशांत जी हैं। पंडित श्री श्री रविशंकर जी हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, सुदर्शन क्रिया वगैरह सिखाते हैं, अच्छा बोलते हैं। शिवानी दीदी का तो क्या कहना। शिवानी दीदी को मैं मिला वडोदरा में, वो तो साक्षात भगवान की मूर्त है एकदम से। जैसे वो टीवी पर हैं वैसे ही वो व्यक्तिगत हैं। उतनी ही शांति, उतनी ही चमक रौनक चेहरे पे। और मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति को दिन में कम से कम एक बार अगर सुनना है तो शिवानी दीदी को सुन लो। मतलब मुझे ऐसा फील होता है उनसे मिलकर, उनको देखकर। मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा, वडोदरा में मैं उनसे मिला, और वो तो साक्षात देवी का रूप है। अल्लाह, आप उनके सामने पहुंचोगे आप खुद ही शांत हो जाओगे। इतनी जबरदस्त वाइब्स उनसे फ्लो होती हैं, बहुत शानदार, बहुत शानदार। वरदान भारत के लिए शिवानी दीदी। तो और प्रेमानंद महाराज के क्या कहने हैं। आजकल तो एकदम टॉर्पीडो मिसाइल मार रहे हैं चारों तरफ, गुस्सा आ जाते हैं, एकदम क्रोध में आते हैं कि छोड़ दो भोगों को। पता है क्यों? करुणा में क्रोध कर रहे हैं। करुणा जाग रही है। क्या जरूरत हो उस आदमी को बोलने की? क्या मतलब है? अब तो शरीर में है ही नहीं, चैतन्य स्वरूप है, छोड़ दे, समाधि ले ले। कल स्वामी प्रेमानंद कल चाहे कल तो समाधि ले लें, ब्रह्म के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ब्रह्म में विलीन हो जाए। लेकिन ऐसा मुझे फील होता है, ऐसा मुझे एहसास होता है कि बड़ी दया आ रही है उनको आज के मनुष्य को देखकर। उस दया ने उनको रोक रखा है, ऐसा मुझे फील होता है। इन 4 लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूं कि आपको सुनना चाहिए, एक बार तो दिन में सुनना ही चाहिए। अब आप कहो चारों में से 2 बता दो तो मुश्किल हो जाएगा। कहोगे चारों में से 1 बता दो तो मैं कहूंगा प्रेमानंद महाराज को सुन लो। गुस्सा बहुत करते हो आजकल, बड़ा आक्रामक हो जाते हो। कोई बात नहीं, संत हैं और ठीक है, वो बड़ी भले की दृष्टि से देख रहे हैं कि कहां जा रहे हो। एक वीडियो मैं उनका देख रहा था, उसमें बड़े क्रोधित थे कि जिन भोगों को तुम सोच रहे हो तुम्हें आनंद देंगे, ये मलमूत्र का द्वार। अरे मैंने कहा महाराज जी कोई बात नहीं,
साधना करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन है नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, सबको करनी है, कोई बच नहीं सकता। आप टेंशन मत लो। इसीलिए जब भी कोई सामान्य घर का लड़का इस सिद्धांत को समझ जाता है, स्वयं को बदलने का सिद्धांत, स्वयं को बदलने का सिद्धांत, तो माइकल डगलस जैसा हो जाता है। पहली बार कोई बॉक्सर ने माइक टायसन को हराया था, अब्राहम लिंकन हो जाता है, जिसको यह बात पता चल गई कि बॉस, ये सारी दुनिया स्व के परिवर्तन का खेल है, खुद के परिवर्तन का खेल है, और खुद के परिवर्तन के लिए जलना पड़ेगा। बस वहीं से उसके अब्राहम लिंकन बनने के रास्ते खुल गए, वहीं से उसके गांधी बनने के रास्ते खुल गए, वहीं से उसके मोदी बनने के रास्ते खुल गए। और कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, है ही नहीं। पलटो अपनी तरफ, जैसे अब अर्जुन पलट रहा है, ऐसे आप भी पलटो अपनी तरफ, जागो, घूमो अपनी तरफ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक एक कदम से शुरुआत करो। अगर मूवी देखने की आदत पड़ सकती है, नशा करने की आदत पड़ सकती है, पार्क में 8 घंटा बैठने की आदत पड़ सकती है, तो उस आदतों को तोड़कर नई आदतें भी तो डाली जा सकती हैं। पुरानी आदतों को तोड़कर नई आदतों को डालने का नाम है साधना, और इस पथ पर चलने का नाम है संन्यास, जहां एक ही उद्देश्य है, खुद को बदलना है, परम